इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म का चैप्टर है और इससे हम एल्कीन के रिएक्शंस को और साइक्लोएल्कीन के रिएक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम दो तरह की बात करेंगे। मैकेनिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा इनके रिएक्शंस का, इसकी बात करेंगे। और दूसरी बात हम लोग करेंगे स्टीरियोकेमिकल अप्रोच क्या होगा, यानी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, चाहे वो एल्कीन का पार्ट हो, सिंपल एल्कीन का पार्ट हो या साइक्लोएल्कीन का पार्ट हो, साइक्लोएल्कीन का पार्ट हो, ये अपने पाई बॉन्ड के कारण, पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का काम करेगा पाई बॉन्ड, और किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। जब किसी एल्कीन को या साइक्लोएल्कीन को हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ऐड हो जाएगा on the substrate molecule, on the organic molecule, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और रिएक्शन के स्लोअर स्टेप में, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप में, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड होगा, इसलिए इस एडिशन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो पहले हम देखेंगे, जब हम इसके मैकेनिज्म को जानने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यूज कर लें, जान लें कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को। कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को जान लें। हमारा एल्कीन और अल्कीन और साइक्लोएल्कीन में, पहले अल्काइंस बाद में, एल्कीन्स और साइक्लोएल्कीन के लिए जो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट यूज करेंगे वो हाइड्रोजन हैलाइड होगा, नॉर्मली कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हैलाइड होगा, H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा,
ये कंसंट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट भी हो सकता है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हमारे मिनरल एसिड्स हो सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होंगे वे KMnO4 होंगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होगा, और एसिड्स होंगे ओजोन होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं। हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स में हैलोजन को भी यूज कर सकते हैं। हम हैलोजन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में यूज कर सकते हैं या हैलोजन वाटर में यूज कर सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट नाइट्रोसिल क्लोराइड भी होगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड भी होगा और बोरन हाइड्राइड भी होगा। ये कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होंगे जिनका अप्रोच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम पहले देखेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स में पहले देखेंगे, यानी एल्कीन और साइक्लोएल्कीन में पहले देखेंगे और तब इनके रिएक्शंस को बढ़ाएंगे कंजुगेटेड डाइन्स में, आइसोलेटेड डाइन्स में और अल्काइंस में। सबसे पहले हम मैकेनिस्टिक व्यू की बात करेंगे और तब हर रिएक्शन के स्टीरियोकेमिकल फीचर के बारे में सोचेंगे। हमारा पहला रिएक्शन होगा एडिशन ऑफ HX। ये कंसंट्रेटेड HX, ये HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। हम किसी भी एल्कीन को कंसीडर करें, उसके डबल बॉन्ड को कंसीडर करें और उस पर HX का अप्रोच कराएं, कंसंट्रेटेड HX का अप्रोच कराएं, तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोहैलोजिनेशन बोलते हैं। और इस रिएक्शन से एल्कीन मोनोहैलोजन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है।
मोनोहैलोजन डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कीन सिमेट्रिकल हुआ, एल्कीन अगर सिमेट्रिकल हुआ यानी दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन एग्जैक्टली सेम हुए, सिमिलरली सब्स्टिट्यूटेड हुए, तो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा और कंसंट्रेटेड HBr से रिएक्शन करके ये देगा CH3 CH2 CH Br CH3। ये अगर 2-ब्यूटीन है तो 2-ब्यूटीन हाइड्रोहैलोजिनेशन से प्रोवाइड करेगा 2-ब्रोमो ब्यूटेन। अगर हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल है यानी दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन सिमिलरली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो कंसंट्रेटेड HBr से रिएक्शन करके ये मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट देगा। यानी मार्कोवनिकोव एडिशन में रिएजेंट का हाइड्रोजन उस कार्बन पर ऐड होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और ये होगा CH3 और यह है Br, और इस एडिशन को मार्कोवनिकोव एडिशन बोलते हैं। यह रिएक्शन साइक्लोएल्कीन में भी हो सकता है, सिमेट्रिकल साइक्लोएल्कीन में भी हो सकता है, और अनसिमेट्रिकल साइक्लोएल्कीन में भी हो सकता है। और इस रिएक्शन को मार्कोवनिकोव एडिशन बोलते हैं। इस कार्बन पर हाइड्रोजन उठ गया तो ये CH के बदले CH2 हो गया। ऐसा माना जाता है एल्कीन, कोई एल्कीन को आप कंसीडर कर लें, टू ब्यूटीन को ही कंसीडर कर लें, तो इस रिएक्शन में अगर कंसंट्रेटेड HBr होगा तो इसको आप लिख सकते हैं OH H प्लस Br माइनस, और तब हाइड्रोनियम आयन पहले अप्रोच स्टार्ट करेगा ऑन द पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करेगा। यानी कि इस रिएक्शन में
ये अप्रोच होगा। पाई बॉन्ड पर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा और तब हमारे पास होगा CH3, CCH3, CCH3, this is H, this one is H, और इसका पाई बॉन्ड H+ से खींचा जाएगा। इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इससे कंप्लीटली शिफ्ट करके हाइड्रोजन पर गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, और नहीं तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और तब इलेक्ट्रोफाइल, ये जो एडिशन होगा वो बॉन्ड तोड़कर स्टार्ट होगा। इसलिए ये रिएक्शन का स्टेप, रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा, और फिर ये जो ट्रांजिशन स्टेट हुआ है ये Br- को इनवाइट करेगा, और जैसे ही ये कार्बन पर अप्रोच करेगा ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है परमानेंटली हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3, ये होगा H, ये होगा H, ये होगा CH3, ये होगा Br, और ये होगा H। और चूंकि रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट करता है, तो ये रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और चूंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है, इसलिए इस एडिशन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। यह हुआ मैकेनिस्टिक अप्रोच। अब इस रिएक्शन के साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व होगी उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।